फील्ड मार्शल का चीन का तारीखी दौरा। बीजिंग में चीनी आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। चीनी नायब सदर से इलाकाई और आलमी मंजरनामे पर बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। सी पैक के हवाले से भी तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में दोनों मुल्कों का दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान। शराकतदारी बढ़ाने और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तिफ़ाक़। जनरल आसिम मुनीर ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल चिन से भी मुलाकात की। पीपल्स लिबरेशन आर्मी हेडक्वार्टर्स में फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। कैप्टो पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी करने का फैसला। हुकूमत ने IMF की शर्त पर कैप्टो पावर प्लांट्स को फराहम की जाने वाली गैस पर 238 रुपये फी MMBTU लेवी आयद कर दी। हासिल करदा लेवी से बिजली सस्ती करने का मंसूबा बनाया गया है। ऑफ द ग्रिड कैप्टो पावर प्लांट्स लेवी एक्ट 2025 के तहत लेवी आयद की गई। कैप्टो पावर लेवी से पहले मरहले में बिजली 90 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का तखमीना है। कैप्टो पावर प्लांट्स पर मरहलावार 20% तक लेवी बढ़ाने का प्लान है। चीनी की औसत कीमत। हुकूमत अपनी मुकर्रर करदा सतह पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। कराची वाले मुल्क में सबसे महंगी चीनी फ़ी किलो 200 रुपये में ख़रीदने पर मजबूर। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत कीमत 180 रुपये 40 पैसे फ़ी किलो पर आ गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी की कीमत 185 रुपये फ़ी किलो है। लाहौर से आलकोट गुजरावाला में चीनी के निर्ख 180 रुपये फ़ी किलो हैं। फैसलाबाद और पेशावर में चीनी 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। गुज़श्ता बरस मुल्क में चीनी की औसत कीमत 147 रुपये 71 पैसे फ़ी किलो थी। फ्रांसीसी सदर का सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। सदर एमानुएल मैक्रोन का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बाकायदा ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करूँगा। मशरिक़ वस्ता में मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए फ़ैसला किया। गज़ा में जंगबंदी और इमदाद पहुँचाने की अशद ज़रूरत है। सऊदी अरब की जानिब से फ्रांसीसी इक़दाम का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने मैक्रोन के ऐलान को काबिल तहसीन करार दिया। अमेरिका ने फ्रांसीसी इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। मार्को रूबियो बोले, सदर मैक्रोन का ये फैसला हमास के प्रोपेगेंडे को बढ़ावा देने, हमास की खिदमत करने के मुतरादिफ और 7 अक्टूबर के मुतासरीन के मुंह पर तमाचा है। इसराइली वज़ीर आज़म की फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के फैसले की मज़म्मत। गज़ा में भूख, फ़लस्तीनियों की जिंदगियां निगलने लगी। एक और बच्चा भूख से दम तोड़ गया। मरने वालों की तादाद 115 तक पहुंच गई। दुनिया खामोश तमाशाई। दहशतगर्द इसराइली फौज ने इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी कर दी। मजीद 62 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। एक सहाफ़ी भी जान से गया। गज़ा में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 232 तक पहुँच गई। कनाडा ने इसराइली मजालिम को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बरतानवी अवाम सरापा एहतजाज। फ़लस्तीन को फौरी रियासत तस्लीम किया जाए, सियासी जमातों का मुतालबा। जंग बंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हो सकी। अमेरिका और इसराइल का कतर से अपने वफूद को वापस बुलाने का फैसला। अमेरिकी LG स्टीव विटकॉफ कहते हैं, हमास के रद्द-ए-अमल पर मुशावरत के लिए अमेरिकी वफ़द को वापस बुला रहे हैं। हमास के रद्द-ए-अमल में जंग बंदी की ख्वाहिश की कमी वाज़ेह है। अब हम यरगमालियों को वापस लाने के लिए दूसरे तरीक़ों पर गौर करेंगे। इसराइल ने हमास के जवाब पर रद्द-ए-अमल देते हुए उसको मुशावरत में पेशरफ्त के लिए नाकाफ़ी करार दे दिया। ऑपरेशन बुनियाने मरसूस, कौमी इत्तेहाद की फतह। दुश्मन को कौमी यकजहती के बायस हर बार शिकस्त हुई। पाकिस्तान अमन, तरक्की और हम आहंगी का मजहर है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की लाहौर में बैनुल मज़ाहिब नुमाइंदों और तलबा और तालिबात से गुफ्तगू। नौजवानों के किरदार को वतन अजीज़ के मुस्तकबिल के लिए कलीदी करार दिया। जिना हाउस समेत जलाओ घिराव के 4 मुकदमात। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, आजम सुवाती और असद उबर की उबूरी जमानतों में 19 सितंबर तक तोसी। बानी PTI की रिहाइश गाह के बाहर पुलिस पर मुबैना हमले के मुकदमे में शिबली फराज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी PTI को जेल रोपकार के जरिए समन जारी। समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। हमाद अजहर को गिरफ्तारी का खौफ, अदालत से रुजू करने का फैसला। कई साल बाद शरह सूद सिंगल डिजिट में आने का इम्कान। स्टेट बैंक ने मालियाती पॉलिसी कमेटी का इजलास 30 जुलाई को तलब कर लिया। इजलास में शरह 11% से कम करके 10 या 9.50 करने की तवक्को है। बिजनेस कम्युनिटी का शरह सूद 6% करने का मुतालबा।
घोटकी में टिकटॉकर सुमेरा राजपूत की लाश घर से बरामद। लाश को लोडर रिक्शा पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। साबिक शौहर अली और उसके दोस्त इमरान राजपूत ने सुमेरा राजपूत को जहर देकर कत्ल किया, वुरसा का इल्जाम। पुलिस के मुताबिक सुमेरा राजपूत ने साबिका शौहर से 3 साल पहले तलाक ले ली थी, उसको गिरफ्तार कर लिया है। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में अहम पेशरफ। पुलिस की जानिब से चालान प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करवा दिया गया। चालान में मुल्जिम उमर हयात को सना यूसुफ का कातिल करार दिया गया है। सना यूसुफ की वालिदा, फुफो और दीगर गवाहान भी चालान में शामिल। 2 रुकनी टीम चालान की स्क्रूटनी करेगी, जिसके बाद चालान अदालत में पेश किया जाएगा। दुक्की के अंबार नदी में 4 बहनें डूबकर जाँ बहक। लड़कियों की लाशों को इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फिलिपाइन में तूफानी बारिशें निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। हलाकतों की तादाद 25 हो गई। 8 अफराद लापता, 3 लाख अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल। तूफानी बारिशों से 3000 घर तबाह हो गए, दरख्त उखड़ गए, सड़कें तालाब बन गई। मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे बंद। वियतनाम में भी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, 3 अफराद जान से गए, 1 लापता। 4000 घरों में सैलाबी पानी भर गया, 500 घर तबाह हो गए, फसलों को भी नुकसान पहुंचा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे और T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। सीरीज में 3 T20, 3 वनडे इंटरनेशनल खेले जाएंगे। मोहम्मद रिजवान वनडे इंटरनेशनल में कप्तान बरकरार। शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम वनडे स्क्वाड में शामिल। सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, हसन अली शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड का हिस्सा। कौमी क्रिकेट टीम 27 जुलाई को अमरीका पहुंचेगी। रेसलिंग की दुनिया के लेजेंड हल्क हॉगन 71 बरस की उम्र में चल बसे। फ्लोरिडा में घर में दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। हॉगन ने कई दहाइयों तक WWE पर राज किया। लेजेंड रेसलर ने 5 बार WWF चैंपियनशिप का टाइटल भी अपने नाम किया। रेसलिंग के अलावा उन्होंने फिल्मों और टीवी पर भी काम किया। और आंधी तूफान आए या सैलाब आ जाए, शादी तो होकर रहेगी। फिलिपाइन में हालिया बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। एक जोड़े ने पानी से भरे चर्च में शादी रचा ली। मुश्किल हालात में भी खुशी मनाने वाला जोड़ा सोशल मीडिया पर वायरल।